नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। धम्मपद की यह धम्म देशना गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को प्रतिबिंबित करती है। दोनों अपनी अपनी जगह कैसे अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। एक अरहंत कैसा होता है, अरहंत के गुण क्या होते हैं, इन सब बातों को आज की इस धम्म देशना में समाया गया है। धम्मपद के अरहंत बग की 7 नंबर की ये गाथा ओवरऑल देखा जाए तो 96 नंबर की गाथा है। संतम तस् मनम होते संता वाचा च कम्म च। संतम तस् मनम होती संता वाचा च कम्म च। सम्मदय्या विमुक्तस् उपसंतस् तादिनो उपसंतस् तादिन। जो साधक सम्यक सच्चा ज्ञान प्राप्त करके विमुक्त एवं उपशांत हो जाता है, उसका मन शांत रहता है, वाणी शांत रहती तथा उसके कर्म भी शांत होते हैं। साधु साधु साधु। एक कौसंबी वासी तथागत से प्रवज्ञा प्राप्त करके कौसंबीवासी तिस्स स्थविर के नाम से जाना जाने लगा। कौसंबी में वर्षावास के बाद एक दिन किसी उपासक ने 3 चीवर और घी इत्यादि दान स्वरूप में देना चाहा, तो स्वरूप ने मना कर दिया और पूछा, ये क्या है? बनते, आपने मेरे यहां वर्षावास करने की कृपा की है, नियम के अनुसार मैं आपको यह दान समर्पित करता हूं। तुम्हारे यहां का नियम होगा, उपासक, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तिस्स स्थविर कुछ और चाहता था। उपासक कहता है, क्यों नहीं बनते, मैं इन चीजों को लेकर क्या करूंगा? मेरे पास तो मेरी आवश्यकताएं पूरी करने वाला श्रामणेर भी नहीं है। अगर ऐसी बात है, उपासक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पुत्र को श्रामणेर बनाने की कृपा कीजिए। और ऐसा ही हुआ। उपासक के 7 वर्षीय पुत्र को प्रवज्ञा दी गई। जिस समय उसके मुंडन किया जा रहा था, वो पूरी तरह ध्यान मग्न था और बाल उतरते उतरते उसने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। सहपटि संविधाई अरहंतम पापुणी। स्थविर वहां 15 दिन रुके। उसके बाद श्रामणेर के साथ शास्ता के दर्शन के लिए चल पड़े। रात्रि में दोनों ने एक विहार में विश्राम किया। स्थविर तो साधारण आदमी की तरह तुरंत सो गया, लेकिन श्रामणेर स्थविर की सेवा करने के उद्देश्य से मैं बैठकर ही रात्रि बिताऊंगा, ऐसा सोचकर रात भर बगल में बैठा रहा। सुबह होने पर स्थविर ने पंखा उठाकर उसके डंडे से श्रामणेर को डांटते हुए कहा, उठो। उसके ऊपर डंडा मारा तो श्रामणेर की आंख में जा लगा और उसकी एक आंख फूट गई। और स्थविर ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ। यह सुनकर भी श्रामणेर ने यह नहीं कहा कि बनते, मेरी आंख फूट गई है। एक हाथ से दुखती हुई आंख को दबाता हुआ ही
मुंह धोने के लिए पानी, दातुन इत्यादि ले आया। उसने उपाध्याय को एक हाथ से ही दातुन दिया। तब तीसरा स्थविर यानी उपाध्याय ने उससे कहा, तुम तो बहुत ही अशिक्षित मालूम होते हो, जानते नहीं कि उपाध्याय को दोनों हाथों से दातुन दिया जाता है। जानता हूं बनते, पर मेरा एक हाथ खाली नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तब श्रामणेर ने सुबह की पूरी घटना सुना दी। यह सुनकर स्थविर को लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। वे कहने लगे कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे यह सब मालूम नहीं था। ऐसा कह के उसके पैरों के पास स्थविर उखड़ू बैठ गए। श्रामणेर ने बताया कि बनते, इसीलिए तो मैंने आपको बताया नहीं था। जब आपने पूछ लिया तो आपका मन रखने के लिए मुझे बताना ही पड़ा। इसमें न तो आपका दोष है और ना मेरा, यह मेरे पूर्व कर्म का दोष है। आप मन को मलिन ना करें, आपको दुख होगा। यह जानकर ही मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया था। दोनों शास्ता के पास पहुंचे। स्थविर ने शास्ता को पूरी बात बताई। इसने मुझ पर ना कोई क्रोध किया और ना द्वेष। बनते, आज तक मैंने इसके समान श्रेष्ठ गुणवान श्रामणेर नहीं देखा। जब स्थविर ने ऐसा कहा तो भगवान प्रत्युत्तर में कहते हैं कि भिक्षु, क्षीणाश्रव किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं और ना द्वेष करते हैं। वे शांत होकर शांति पूर्वक विचरण करते हैं। साधु साधु साधु।